ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला था। आपको ये कहा गया है ग्रेस मार्क्स वाले छात्र अब दोबारा से परीक्षा दे सकेंगे और परीक्षा जो छात्र नहीं देंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनकी मेरिट बनेगी। एनडीटीवी ने लगातार इस खबर को उठाया, इस खबर को दिखाया। एनटी की गलती पर भी एनडीटीवी ने लगातार सवाल खड़े किए और अब सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें। ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। तो एनटीए की गलती पर लगातार सवाल एनडीटीवी ने भी खड़े किए। आखिरकार एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पर अपनी भूल को सुधारा। नीलेश त्रिपाठी हमारी संवाददाता हमारे साथ है, मृतांशी जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी संवाददाता। नीलेश, हम एक बार पूरा आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ था, क्योंकि अब ठीक है, अब राहत भरी खबर है, एनटीए ने गलती मान ली है और परीक्षा दोबारा होगी ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की। शुरुआत इस विवाद की कहां से हुई थी? देखिए, शुरुआत मैं करूं उससे पहले पीछे थोड़ा देर पहले आपने सवाल जो किया था कि परीक्षा कब होगी और कब तक परिणाम आएंगे, इसको लेकर क्या है। तो 23 जून को परीक्षा की तारीख तय की गई है और उसके बाद 30 जून तक परिणाम देने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इसी मामले में जो अन्य याचिकाएं लगी हैं उस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तो ये एक अपडेट था। दूसरा, आप जब कह रहे हैं कि हुआ क्या था, तो देखिए, एनटीए का जब एग्जाम एनटीए ने नीट के लिया तो कई जगह ऐसे हुए थे, कई सेंटर्स में ऐसा हुआ था, 2-3 गलतियां और या चूक कह सकते हैं या गलतियां कह सकते हैं या जानबूझकर किया गया कह सकते हैं, जो भी ये जांच का विषय। लेकिन हुआ ये था कि कई सारे सेंटर्स ऐसे थे जिसमें समय जो था गलत पेपर दे दिया गया था। कुछ जैसे छत्तीसगढ़ के बालोद का 2 सेंटर का एग्जाम्पल है जहां गलत पेपर दे दिया गया था। 45 मिनट तक बच्चे जो है वहां पर, बालोद सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां 45 मिनट तक दूसरा पेपर हल करते रहे। फिर परीक्षा केंद्र में जो लोग जिम्मेदार थे उनको पता चला कि ये गलत पेपर है, तो उसको बदलकर उनको सही पेपर दिया गया, लेकिन उसके बदले उनको एक्स्ट्रा टाइम वहां पर नहीं दिया गया था। एक ये मामला था। और दूसरा ये मामला था। नीलेश, मैं आपसे आगे चर्चा जारी रखूंगी। एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर हैं जेएस राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेएस राजपूत जी, अब जब कोर्ट ने ये कहा है जो एनटीए पर जो ग्रेस मार्क्स है उनको वापस लिया जाएगा, गलती भी मान ली है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं कोर्ट के निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ और मेरा ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं, लाखों बच्चों प्रभावित होते हैं। हमें अपनी परीक्षा पद्धति पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। प्रतिवर्ष ऐसा कुछ न कुछ होता है और जो भी लोग परीक्षाएं कराते हैं उनकी पूरी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी ईमानदारी और उनकी क्षमताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे करना बच्चों के साथ अन्याय है। सारे देश को कितनी तकलीफ हुई है छोटी सी बात से, क्योंकि कुछ लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। जी, आप मानते हैं जेएस राजपूत जी, यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी लापरवाही हुई, बिल्कुल देखिए, छात्र उतनी मेहनत से, लगन से, सालों की तैयारी कर कर एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद जब इस तरीके की गड़बड़ी, इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो सपने टूटते हैं। भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। भविष्य को बिल्कुल सही तो एक तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। लापरवाही तो बड़ी हुई इस मामले में। इस मामले में ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो प्रवेश के लिए होती हैं और जो नौकरी के लिए होती हैं, उसके इतने उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में आ रहे हैं
जो हमारी बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि हमारी जी। लापरवाही दिखाते हैं और कितने लोगों को कष्ट होता है और हमारी संवेदनाएं जैसे मृत हो गई हैं। यही भारत था जिसमें कि सन 65-70 तक इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, इस पर भी विचार करना चाहिए। और अब वो परीक्षा पद्धतियां नहीं चल सकती जो 1950 में या 60 में चलती थी। बहुत कुछ बदल गया है। हम 40 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर नई परीक्षा प्रणाली हमें बनानी ही पड़ेगी। जी, दूसरा नई कोई उपाय हमारे पास नहीं। नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत आप बता रहे हैं, तो एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले कई जो परीक्षाएं हैं बहुत अच्छे से आयोजित कराई गई हैं एनटीए की तरफ से, लेकिन अब इस तरीके की लापरवाही और एक तरीके से गड़बड़, ये जानबूझकर की गई गड़बड़ थी या लापरवाही यहां पर हुई, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा जानबूझकर किया गया होगा, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ अक्षमताओं का निश्चित रूप से उदाहरण है ये कि हम उसको पूरी तरह से क्षमतावान लोगों के द्वारा नहीं करा पाए। हर स्तर पर हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि इसका कितना खराब असर होता है अगर एक भी बच्चे के साथ अन्याय हो जाता है या कहीं एक जगह पेपर लीक हो जाता है। या जब परीक्षा प्रश्न पत्र बना था तो उसमें ऐसा प्रश्न कैसे आया जिसके 2 उत्तर सही थे। इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जी, तो जयेश राजपूत जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के सुधार आगे किए जा सकते हैं ताकि इस तरीके की लापरवाही और जो यहाँ पर अनदेखी हुई वो आगे ना हो। एकदम कोई समाधान नहीं दिया जा सकता। इसके लिए केंद्र सरकार का कर्तव्य है, एनटीए का कर्तव्य है कि वे राज्यों के लोगों को बुलाएं जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, जो परीक्षाओं को जानते हैं, जो विद्यार्थियों को समझते हैं, जो व्यवस्थाओं को जानते हैं, और उसके साथ 2 दिन 4 दिन 10 दिन विचार विमर्श करें और ऐसी एक नीति बनाएं जो सारे देश को स्वीकार्य हो, जिसका बोर्ड परीक्षाओं से भी पूरा संबंध हो, हर प्रकार की परीक्षा को ध्यान में रखती हो, जिसमें एनसीईआरटी भी शामिल हो। ऐसा करने के बाद ही निकलेगा। आप ऐसा व्यक्तिगत कोई समाधान देना इस समय उचित नहीं। जी, और एकदम से जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि एकदम से ये चीज़ें नहीं बदली जाती हैं, इसमें पूरी तैयारी की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए राजपूत जी, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। नीलेश और अमृतांशी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी नीलेश, आप बता रहे थे, हमें अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जो कह रहे थे कि गड़बड़ियां किस तरह से हुई, तो एक तो ये था कि गलत पेपर देकर समय खराब किया गया बच्चों का, वो एक मामला था। दूसरा मामला ये था कि कई कुछ ऐसे सवाल थे जिनके दो जवाब सही थे और उनको भी शामिल कर लिया गया था। फिर इसमें तय कौन सा किया जाए कि कौन सा जवाब सही है और किस तरह से नंबर दिया जाए, ये भी एक मामला था जिसको आधार करके एनटीए ने ग्रेस मार्क दिया था, जिसमें 6 परीक्षा केंद्रों में लगभग 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था। और सबसे हैरानी वाला जो सवाल जिससे उठना चालू हुआ परीक्षा परिणाम के बाद, वो ये था कि 44 ऐसे बच्चे थे जिनको 720 अंक, जो अधिकतम अंक था, वो मिला था। अब बड़ा ही जो एक्सपर्ट से जब हम लगातार शो में बात कर रहे थे ज्योति, अलग अलग जब हम, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मुहिम की तरह इसको लिया था और इसके हर छोटी छोटी बारीकियों पे हम बात कर रहे थे, जो इसके एक्सपर्ट्स थे, जो इसके जानकार थे उनसे, तो उनका ये कहना था कि जो नंबर किसी भी हालत में, चाहे ग्रेस कितना भी दिया जाए, क्वेश्चन के जो नंबर थे उसके आधार पर किसी को भी 100% मार्क्स नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी जो पद्धति थी उसके हिसाब से या तो फिर वो 16 नंबर मिलेगा, या फिर अगर 5 नंबर बढ़ा रहे हैं तो वो 720 से पार कर जाएगा। तो यानी कि 720 किसी भी आधार पर नहीं मिल सकता। ये भी एक बड़ा सवाल था, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कुछ जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। इस पर भी लगातार सवाल उठ रहा था। और जो टाइमिंग था उस पर भी सवाल उठा कि परीक्षा के आमतौर पर हम देखते हैं कि नीट की जो एग्जाम होते हैं उसमें जो रिजल्ट होता है कम से कम 1 महीने का समय एनटीए लेता है उसको, क्योंकि इतना गंभीर मामला होता है, कई सारे बच्चे परीक्षा देते हैं, तो उसको जांचने में और जो प्रक्रियाएं होती है करने में लगभग 1 महीने का औसतन समय एनटीए लेता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि परीक्षा के 10 दिन के भीतर, 10 से 15 दिन के भीतर जो है वो परिणाम जारी कर दिए गए। परिणाम उस समय जारी किया गया जबकि देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, और उसी दरमियान जबकि पूरी चर्चाएं लोकसभा चुनाव के परिणाम पर हो रही थी देश भर में, चाहे वो मीडिया हो चाहे अन्य जगह हो जहां पर चर्चाएं होती रहती है, सबका ध्यान उस ओर था कि सरकार किसकी बन रही है, अब सरकार बन गई तो कौन मंत्री बन रहा है, इस पर पूरा जब चर्चा था, उस दरमियान ये रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसके बाद उसमें कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई इस मामले को। लेकिन जैसा कि एनडीटीवी उस दिन से ही लगातार इसको उठाया और तमाम जो इससे जुड़े लोग थे उस पर भी आवाज बुलंद हुआ, उसकी आवाज को हम भी बुलंद किए
और तमाम अन्य माध्यमों से भी याचिकाएं लगी सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो फैसला आया है वो उसी को आधार करके आया है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं या हम ये नहीं कह रहे हैं जी। कि ये जानबूझकर की गई गलतियां या जानबूझकर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, लेकिन सवाल तो जरूर उठेगा जब इस तरह की एकदम जल्दबाजी की जाएगी, जब आपके पास समय हो, पुराना अनुभव हो कि 1 महीना लगता है, तो ऐसा क्या जल्दबाजी थी कि चुनाव परिणाम के बीच जल्दी परिणाम घोषित करने पड़े, जी। ऐसी क्या जल्दबाजी थी, फिर ऐसा क्या हुआ बिल्कुल कि एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे टॉप लिस्ट में आ जाते हैं, ऐसी क्या नीलेश, हम अपने दर्शकों को याचिकाकर्ता अलख पांडे की भी बात सुना देते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रोबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज मान ली।